मित्रों, आज हम धान्य पूजा के बारे में बात करेंगे। धान्य पूजा क्या है, शिव जी को धान्य पूजा कैसे की जाती है और इसका वर्णन कहाँ है। शिव महापुराण के रुद्र संहिता के शिष्ट खंड के धान्य पूजा में वर्णन करा गया है कि आप धान्य पूजा कैसे कैसे कर सकते हैं, उसका क्या विधान है। तो मित्रों, आप अपने हाथ से भी भगवान शिव की धान्य पूजा कर सकते हैं। उसके लिए शास्त्र कहता है, संक्रांति या सोमवार के दिन मसूर की दाल भगवान शिव को चढ़ाई जाती है। भगवान शिव को जल चढ़ाने से सर्वप्रथम जल चढ़ाया जाता है, जिसमें गंगा जल भी मिश्रित हो। तो ऐसा जल चढ़ाने से व्यक्ति को क्रोध नहीं आता और चीनी खांड को चढ़ाने से दरिद्रता का नाश हो जाता है। भगवान शिव को इत्र चढ़ाने से सेंट गलत रास्ते पर गया हुआ आदमी वापस अच्छे सत्कर्म में लग जाता है। इसलिए इत्र चढ़ाने का विशेष महत्व भी बताया गया है। दूध चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है। अब दूध कौन सा चढ़ाना है? जो देसी गाय का हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। ऐसे देसी गाय का दूध चढ़ाने से वंश में वृद्धि होती है। जो जर्सी गाय आदि इन गायों का दूध के लिए नहीं कह रखा है। और पॉलीथीन वाला दूध जो मिलता है उसको भी चढ़ाने से उसका कोई विशेष गुण नहीं बताया गया। इसके अलावा दही चढ़ाने से आने वाली बाधाएं या जो बाधाएं चल रही हैं वो बाधाएं सब समाप्त होती हैं और ज्ञान की वृद्धि हो जाती है। इसलिए दही चढ़ाने का यह फल बताया गया है। घी चढ़ाने से धन में वृद्धि होती है। इंद्रियों में जीतने की शक्ति प्राप्ति होती है। मतलब काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि जो मन का अहंकार, किसी के प्रति जलनता या अपनी जो मन के अंदर की जो शत्रु हैं उन पर विजयी प्राप्ति करने के लिए, इंद्रियों को बस में करने के लिए गाय का शुद्ध घी चढ़ाया जाता है। इसके अलावा चंदन, श्रीखंड को चढ़ाने से आदमी का व्यक्तित्व निखार आ जाता है और वह मान सम्मान का अधिकारी हो, इसमें कोई शक नहीं। वह सभी मानव समाज में पूज्य हो, इसमें भी कोई शक नहीं। इसलिए चंदन की काष्ठा को घिस करके भगवान शिव को चढ़ाने से अति ही जल्दी ही वह मान सम्मान का पात्र बन जाता है। इसके अलावा शहद चढ़ाने से वाणी में मधुरता आ जाती है। वह अच्छे विचार पैदा हो जाते हैं। जो भी कहेगा योग्य शब्द ही उसके मुंह से निकलेगा। इसलिए शहद चढ़ाने से मधुरता आ जाती है। और शास्त्र कह रहा है, बेलपत्र से गंभीर बीमारियों का नाश हो जाता है। कहा गया है कि कैंसर जैसी बीमारियां भी हो या ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी हो, तो भगवान शिव को अगर नियमित विश्वास के पूर्वक बेलपत्र चढ़ाता है तो यह बीमारी भी दूर हो सकती है। चावल चढ़ाने से भगवान शिव को
चावल चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है और धन का लाभ होता है। 1.5 लाख चावल चढ़ाने से संतान की योग्य संतान की प्राप्ति होती है। अरहर के दाल चढ़ाने से दुखों को, अरहर जो होते हैं ना दाल, उस चढ़ाने से दुखों को सहन करने की सब शक्ति भगवान प्रदान कर देते हैं। जो भी दुख आए उस दुख को सहन करने की शक्ति देता है। तिल चढ़ाने से आयु में वृद्धि हो जाती है और यम के दूत उससे दूर दूर भागने लग जाते हैं। वो भी काले तिल का महत्व यहाँ पर बताया गया है। 1.25 लाख गेहूं को चढ़ाने से संतान में की उत्पत्ति और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। मूंग दाल, साबुत मूंग चढ़ाने से संपूर्ण विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर कोट कचरी आदि में भी वृद्धि हो रही हो तो 1.25 लाख मूंग की दाल चढ़ाने से यह कार्य में कचरी आदि में विजय प्राप्ति हो जाती है। और उड़द को मछलियों को खिलाने से दुश्मन का ह्रास हो जाता है। इसके अलावा अरहर के दाल के अलावा सरसों के 1.25 लाख फूल चढ़ाने से बहुत भयंकर भयंकर बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। इसलिए यह तो धान्य पूजा है। धान्य पूजा में और या फिर दूध, दही, घी, शहद आदि को भगवान शिव के चढ़ाने के बाद हम उसको स्वतः पा भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए नियम है कि आप सभी उस सामग्री को भगवान शालिग्राम को छुआने से उसका वो जो सामग्री है उस सामग्री को आप पुनः प्राप्ति कर करके उसको चरणामृत के समान, उसको प्रसाद के समान ले सकते हैं। अन्यथा जो शिवलिंग में चढ़ा हुआ सामग्री है वो सभी लोग उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप ये सामग्री चढ़ाएं, चढ़ाने के बाद आप स्वतः इसका प्रयोग कर सकते हैं, सिर्फ शालिग्राम को छुआने के बाद। इसी के साथ यह धान्य पूजा का एपिसोड पूर्ण हुआ। आपको अगली जानकारी अगले एपिसोड में देंगे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।